नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनमंच में। मैं हूं आपके साथ आलोक। क्या गुजरा हुआ समय वापस आ सकता है? इस सवाल का जवाब कोई भी ना में ही देगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में घड़ी की सुइयों को वापस लौटा दिया गया है और ऐसा किया है देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बहाल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की 5 जजों की बेंच ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसके बाद अब अरुणाचल में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। केंद्र के इस फैसले से मोदी सरकार को दोहरा झटका लगा है। 1 महीने पहले उत्तराखंड मामले में थी कुछ ऐसा ही हुआ और तब भी सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हरीश रावत दोबारा मुख्यमंत्री बने थे। यानी 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दोहरा झटका दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मोदी सरकार के लिए सबक है? क्या बीजेपी नियमों को ताक पर रखकर भारत को कांग्रेस मुक्त करने का सपना देख रही है? क्या अरुणाचल में गैर कानूनी तरीके से सरकार बनाने वाले गवर्नर अपना पद छोड़ेंगे? राज्य की सरकारों में केंद्र का दखल कहां तक होना चाहिए? क्या कांग्रेस अरुणाचल और उत्तराखंड को यूपी विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे अपने कार्यक्रम जनमंच के जरिए। आपकी भी राय जानेंगे। अपनी राय देने के लिए आप हमें जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, उन नंबरों पर डायल करके कॉल कर सकते हैं और हमारे शो जनमंच का हिस्सा बन सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया जिसने केंद्र में बैठी मोदी सरकार को हिला के रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार को बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को 2 महीने के भीतर 2 तगड़े झटके दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उत्तराखंड और अब अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को फिर से बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अरुणाचल प्रदेश में फिर से नवाब तुकी की सरकार को बहाल किया जाए। साथ राज्य में 15 दिसंबर 2015 की स्थिति बहाल की जाए। कोर्ट ने गवर्नर ज्योति प्रसाद राजखोवा के विधानसभा सत्र 1 महीने पहले बुलाने के फैसले को भी असंवैधानिक बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के 9 दिसंबर 2015 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। उत्तराखंड में मई में फ्लोर टेस्ट कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मोदी सरकार को 2 महीने में ये दूसरा तगड़ा झटका है। अरुणाचल के सीएम रहे नवाब तुकी ने खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिला है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देकर देश को बचा लिया। गवर्नर का काम केंद्र सरकार के एजेंट की तरह काम करना नहीं है, बल्कि उन्हें संविधान के तहत काम करना होता है। 9 दिसंबर के बाद अरुणाचल असेंबली की ओर से लिए गए सभी फैसले रद्द किए जाते हैं। कोर्ट ने 16-17 दिसंबर को बुलाए गए विधानसभा सत्र को भी असंवैधानिक करार दिया। पिछले साल दिसंबर से ही अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक उठापटक चल रही है। दिसंबर में कांग्रेस सरकार के 42 में से 21 विधायक बागी हो गए। 16-17 दिसंबर को कांग्रेस के कुछ विधायकों ने बीजेपी के साथ मिलकर सीएम नवाब तुकी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया था। इसमें तुकी की हार हुई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सरकार असेंबली भंग करने के मूड में नहीं थी और जोड़ तोड़ की तमाम कोशिशें करने में लगी हुई थी। बाद में मोदी सरकार की सिफारिश पर अरुणाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया। सरकार के इस फैसले का कांग्रेस और आप ने कड़ा विरोध किया था। कांग्रेस ने इसके खिलाफ कोर्ट में अपील की थी, जिस पर कोर्ट ने राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बहाल करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले का तमाम कांग्रेसियों ने स्वागत किया है। मगर हमारे हाई कोर्ट ने एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट, एक बहुत ऐतिहासिक जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आंशिक रूप से उसकी पुष्टि करते हुए राज्य के अंदर स्टेटस को एंटी स्थापित हो पाई और अब अरुणाचल में जो जजमेंट आया है उसने ये साफ कर दिया कि हिंदुस्तान में
संवैधानिक व्यवस्था का संरक्षक के रूप में, उसके मार्गदर्शक के रूप में, उसके व्याख्याता के रूप में सुप्रीम कोर्ट कुछ भी ऐसा नहीं होने देगा। ये लोकतंत्र की और संविधान की जीत है और जिस प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आया है उससे इस देश के लोगों का न्याय प्रक्रिया पर विश्वास और प्रबल हुआ है। एक बार फिर सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अलोकतांत्रिक काम कर रही है इस देश में, उनको न इस देश की जनता न इस देश की कानून व्यवस्था स्वीकार करेगी। कांग्रेस जन जो है वो बहुत खुश है और हम सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही थी और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को जिस तरह से गिराने का एक काम लगातार चल रहा था, उस पर एक बहुत बड़ा विराम लगाया है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ऋषिकेश भी आए अपने गुरुजी से मिलने के लिए। वो ये संदेश देते हैं कि मैं जो नैतिकता है, जो हमारी आध्यात्मिकता है, उसमें बड़ा विश्वास करता हूँ। तो आज मेरे ख्याल से जहाँ पर भी वो हैं विदेश में, वो जरा 10-15 मिनट, आधा घंटा आत्मचिंतन करें कि क्या उन्हें संविधान की रक्षा के लिए 1984 के बाद 282 सीटें जितवा करके पूर्ण बहुमत से देश की जनता ने उनको इसलिए भेजा था कि उन्होंने जो वायदे किए थे उनको पूरा करें। इसलिए थोड़ी भेजा था कि वो अरुणाचल प्रदेश सरकार की, कांग्रेस की हत्या करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगने के 1 महीने के भीतर ही कांग्रेस के बागियों ने बीजेपी की मदद से सरकार बनाई थी। कांग्रेस के बागी विधायक कोलिखो पुल को सूबे का सीएम बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पुल सरकार की संवैधानिकता पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश की असेंबली की बात करें तो यहाँ कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। 2014 में हुए चुनाव में कांग्रेस को 42 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी के 11 और पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश को 5 सीटें मिल पाई थी। चुनाव के बाद पीपीए के 5 एमएलए कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद सरकार के पास कुल 47 एमएलए हो गए, लेकिन कांग्रेस विधायकों की बगावत के बाद नवाम तुकी के पास महज 26 विधायकों का ही सपोर्ट रह गया और सरकार गिर गई। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।